बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एजुकेशनल रिसर्च के मुतल्लिक है, तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। द वर्ड रिसर्च इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, स्पेनिश वर्ड, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड। तो करेक्ट आंसर है जी लैटिन वर्ड, यानी जो रिसर्च का वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से जो है बनाया गया है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ट्रेट ऑफ रिसर्च इज यूनिक, जनरल, ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिटेटिव। तो करेक्ट आंसर है जी ऑब्जेक्टिविटी। The research is always verifying the old knowledge, exploring new knowledge, filling the gap between knowledge। तो करेक्ट आंसर है जी ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन ए, बी और सी जो हैं ये तीनों ही रिसर्च से डील करते हैं। Who said that educational research is the systematic application of scientific method for solving educational problems? L.R. Gay, मोली, स्किनर, हिल्डा टैबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी वो है बी, मौली। Educational research can be classified into dash major categories 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर है जी 3, यानी एजुकेशनल रिसर्च की 3 मेजर कैटेगरीज हैं। द मेजर कैटेगरीज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च आर रिसर्च बाय पर्पस, रिसर्च बाय मेथड, रिसर्च बाय अप्रोच। तो करेक्ट आंसर है जी डी, यानी ऑप्शन ए, बी और जो सी हैं ये तीनों ही एजुकेशनल रिसर्च की मेजर कैटेगरीज हैं। एजुकेशनल रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो करेक्ट आंसर है जी डी, ऑल ऑफ दीज। द टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस इज आर। यहाँ बात की जा रही है कि रिसर्च बाय पर्पस की टाइप्स के बारे में। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। तो करेक्ट आंसर है जी ऑल ऑफ दीज, यानी बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और जो एक्शन रिसर्च है ये रिसर्च बाय पर्पस की 3 बड़ी टाइप्स हैं। It is concerned with development and refinement of theories. It is conducted in labs and uses animals rather than human beings as subject। यहाँ बात की जा रही है उस रिसर्च के बारे में जिसका पर्पस होता है कि जो थीरीज है उनको डेवलप किया जाए और रिफाइन किया जाए, और ये जो रिसर्च होती है इसको लैब्स के अंदर कंडक्ट किया जाता है और इसके अंदर जो रिसर्च सब्जेक्ट्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जी बेसिक रिसर्च। इट इज कंसर्न्ड विद अप्लाइंग और टेस्टिंग ऑफ थीरीज एंड evaluating its usefulness in solving educational problems. It is conducted in the field under natural setting। तो यहाँ बात की जा रही है उस रिसर्च की जिसका पर्पस होता है कि जो ऑलरेडी थीरीज डेवलप की गई हैं उनको अप्लाई किया जाए और उनको टेस्ट किया जाए, कहाँ पर, इन एजुकेशनल सेटिंग। और यहाँ जो रिसर्च होती है इसके अंदर जो रिसर्च सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं जी ह्यूमन बीइंग्स। तो करेक्ट आंसर है जी अप्लाइड रिसर्च। इट इज कंसर्न्ड विद सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। यहाँ बात की जा रही है उस रिसर्च की, यहाँ रिसर्चर साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हुए
जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्लासरूम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में बात की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी एक्शन रिसर्च। The term dash was coined in 1940s by Kurt Lewin, a German-American social psychologist who is widely considered to be the founder of this field। यहाँ बात की जा रही है एक्शन रिसर्च की, यानी एक्शन रिसर्च जो है ये 1940s के अंदर कर्ट लीवन जो है उसने पहली मर्तबा इस टर्म को यूज़ किया था। तो जो कर्ट लीवन है उसको फाउंडर माना जाता है जी एक्शन रिसर्च का। द टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड इज आर। यहाँ बात की जा रही है कि रिसर्च बाय मेथड के लिहाज से इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है जी ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन ए, बी और सी जो हैं ये तीनों ही रिसर्च बाय मेथड की टाइप्स हैं। This research is concerned with studying, understanding and explaining events of past। यानी यहाँ बात की जा रही है उस रिसर्च की जो पास्ट से डील करती है, जो गुजरे हुए हालातों वाक़यात के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो उस रिसर्च का नाम है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च डील्स विद, हिस्टोरिकल रिसर्च किसके बारे में बात करती है? व्हाट वाज और व्हाट हैपेंड, यानी क्या था या क्या हुआ। दिस रिसर्च इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्राइबिंग द करंट स्टेटस ऑफ ए फिनोमिनन और सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। यहाँ बात की जा रही है उस रिसर्च की जो किसी भी फिनोमिनन या सब्जेक्ट्स का जो करंट स्टेटस होता है, जो करंट कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में बात करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डील्स विद व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, नॉन ऑफ दीज। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये किसी भी फिनोमिनन की करंट स्टेटस के बारे में बात करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है व्हाट इज, क्या है। In this research, the effect of independent variable on dependent variable is studied while controlling relevant extraneous variables। तो यहाँ बात की जा रही है उस रिसर्च की जिसके अंदर रिसर्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर स्टडी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Experimental research deals with what was, what is, what will be, what will happen, D, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है जी what will be और what will happen। यानी आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च जो रिसर्चर है उसे मालूम होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट है या नहीं है। तो ये था जी फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।